ज़हरात बाजमात मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक दफ़ा फिर भी दरूद पढ़ें आले तहार पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लाक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु वत्तहियातु वल इकराम अला सय्यदे अस्लिमा फिल वजूद सिरल्लाहि फी कुल्ल मौजूद नुक्ततु दाइरतिल वजूद स्वाहिबिल लवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलाइन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। बेशुमार। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद लिफ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सुम्मा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मिल के बाजमात दरूद पढ़ लें आले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मिल के बाजमात दरूद पढ़ ले आले अतहार पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बेटे की लाइट बंद करा दे बेटा, बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। एक दफ़ा फिर भी दरूद पढ़े आले अतहार पे। अज़ान मुहतरम बरादरान इस्लाम, दुआ गो हूँ खालिक की कायनात आपका इमाम बारगाह जगीर शहज़ादा अली अकबर में चल के आना मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इस अज़ीम इबादत का अज़ीम अजर अता फरमाए। हालिक मातमी नौजवानों की ज़िंदगियाँ दराज फरमाए। जो भी शरई हाजात लेके शहज़ादा अकबर की बारगाह में हाज़िर हुए हैं, दुआ है मालिक उन्हें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह आप सबके
और मेरे मरहूमीन की मग़फ़रत फरमाए। बरादरान ईमानी, 1444 हिजरी 2022 ईस्वी की अशराए मुहर्रमुल हराम की आज चौथी नशिस्त से हम आपसे मुखातब हैं और हमारा मौज़ूए गुफ्तगू सूरह मुबारका कौसर की आयात हैं और मौजू है सीरत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा। अज़ान मोहतरम, कुरान मजीद फ़ुरक़ानुल हमीद जो 114 सूरतों पे मुश्तमिल है, अल्फाज और आयात की तादाद के एतबार से कुरान की मुख्तसर तरीन सूरा की तलावत का शर्फ हासिल किया। इस सूरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना वो एहसान अपने हादी को याद करा रहा है। उस एहसान का तज़किरा इस सूरा में अल्लाह कर रहा है जो उसने अपने नबी को अता किया और उस एहसान का नाम रखा कौसर। आपने बोलना है तो मैंने आगे पढ़ना है, वरना मैं समझूंगा आप थक गए हैं, छोड़ देंगे। अज़ान मोहतरम, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, मेरा हबीब इन्ना अतैना कल कौसर, मेरा हबीब हमने तुझे खैर कसीर कौसर अता की। मेरा हबीब उठ, नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। इन्ना शान आका होवल अबतर, तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। कल की हमारी गुफ्तगू का आगाज़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के आज़ीम जोड़े को, कायनात के अजीम जोड़े जो कायनात का अफजल तरीन जोड़ा था, उससे बेटे अता किए। उसकी हिकमत कि उसने वो बेटे वापस ले लिए। तो जो दुश्मन थे मुस्तफ़ा के, वो खुश होने लगे। कल हमने ये पढ़ा, आज आगे बात बढ़ाएंगे। किस बात पे खुश होने लगे कि जिस तरह इसकी नस्ल खत्म हो गई, उनके जहन में था इसके बेटे चले गए, इसके दीन का कोई वारिस नहीं होगा, इसका दीन भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पैगंबर परेशान हुए। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब परेशान क्यों है? इन्ना अताइना कल कौसर, हमने तुझे कौसर जो अता की है। जी मौजू ज़हन में है। ये मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, ये कायनात का हसीन तरीन जोड़ा, खूबसूरत तरीन जोड़ा, जिसके बारे में उम्मुल मोमिनीन की बात करूंगा, खदीजतुल कुबरा की, क्योंकि अल्लाह ने सारी कायनात से आदम को चुना, नूह को चुना, आले इब्राहीम को चुना और फिर आले इमरान को चुना। तो जो है ना, यानी सारी कायनात में अल्लाह ने इंसानों की हदायत के लिए
1,24,000 अंबिया को चुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया को चुना। फिर उनमें से 313 मुरसल को चुना। फिर 313 मुरसल को चुना। फिर उन 313 रसूलों में से अल्लाह ने 5 को चुना, जो साहिबे कलमा भी, साहिबे शरीयत भी। फिर उन 5 में से एक को सैयदुल अंबिया चुना, यानी हमारे नबी को सैयदुल मुरसलीन और सैयदुल अंबिया। इसी तरह अल्लाह ने मस्तूरात को भी चुना। उन चुनी हुई बीबियों में सबसे पहली बीबी हवा, तो जो है मेरे मोहतरम, फिर आसिया, फिर मरियम, फिर खतीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो है ना, मैं थोड़ा आगे पढ़ूं, एक दफा दरूद पढ़े आले मोहम्मद पे बाजमात मिलके। अज़ान मोहतरम, जनाबे खतीजतुल कुबरा चुनी हुई बीबी, मैंने तज़किरा किया इस चुने हुए जोड़े को। नबियों के सुल्तान नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरा दीन जो अपने पांव पे खड़ा है, इसे जो इस्तकामत और इस्तकाम हासिल हुआ, ये 2 वजह से हासिल हुआ। तो जो फरमा रहे हैं वो 2 वजह से हासिल हुआ। बेदार होंगे सारे, खुश हो जाएंगे। पहली वजह अली की तलवार। ओए होए 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 होए, मेरा दीन जो मेरे पांव, अपने पांव पे खड़ा है, इसे जो इस्तकामत और इस्तकाम हासिल हुआ, ये 2 वजह से है। एक अली की तलवार, दूसरी सज्दा खतीजतुल कुबरा का माल। मेरा मजमा थोड़ा पीछे रह रहा है, मैं आपको ज़हन में लाता हूं जी। अली की तलवार, भाई आज जो हम साहिबाने ईमान हैं, हम इबादत करते हैं, पैगंबर कह रहा मेरा दीन अपने पांव पे खड़ा है अली की ज़रबत की वजह से, अली की तलवार की वजह से। कहीं ये वही ज़रबत तो नहीं है जिसके बारे में पैगंबर ने कहा था ज़रबत अलीयन फी यौमिल हंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की एक ज़रब जो हंदक के दिन उमर बिन अब्द वद पे चली, इबादत सकलैन से अफजल है। वो जो फरमा रहे मेरे मतलब समझ जी। खंदक वाले दिन नबियों के सुल्तान नबी ने जब अली को जाते हुए देखा, तो जो फरमा रहे हैं अली को जाते हुए देखा, तो इरशाद फरमाया आज कुल का कुल ईमान अली है, अली है। आज अली नहीं जा रहा, कुल का कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। सुभान अल्लाह, फिर पैगंबर ने अल्फाज को बदला। पैगंबर इरशाद फरमाते आज कुल का कुल दीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। कुल का कुल इस्लाम कुल
कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। जो अली को नहीं मानता वो ना ईमानदार है। ओए होए होए, नहीं नहीं, मेरा मजमा पीछे रह गया। या अली, या अली। कोशिश तो की गई हर जमाने में, कोशिश तो की गई हर जमाने में, मगर कुएं में समंदर नहीं आया। ये दुनिया अली को क्या समझे जिसकी समझ में कलंदर नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। हैदरी, ये मैं बार बार टाइम को देखा जी। अज़ान मोहतरम, हमारे सजदे मरहूम मिन्नत है अली की शरबत के, हमारी इबादत मरहूम मिन्नत है खतीजतुल कुबरा के माल की। नहीं नहीं, उस बीबी की अजमत मैं क्या पढ़ूं जिसके माल का कसीदा कुरान पढ़े। जी जी, उस बीबी की अजमत मैं क्या पढ़ूं जिसे इस्लाम की तमाम मस्तूरात में सबसे पहली नमाजी होने का शर्फ हासिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान इस्लाम की पहली नमाजी बीबी। तो जो फरमा रहे हैं मेरे मोहतरम समाइन। अच्छा नहीं, आपकी चुप को तोड़े, बात को आगे बढ़ाएं। आखिरी नबी का पहला हरम, हरम भी वो हरम जिसके दरवाजे पर पैगंबर दुल्हा बन के गया। ओए होए 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 होए, नहीं सारे नहीं बोल रहे भाई, चलो एक मैं भी नारा मार ला, नारा हैदरी। तो जो फरमा रहे मेरे मोहतरम समाइन, कुछ लोगों को गलत फहमी हुई तो जो है भाई सैयदा की माँ का किरदार समझे, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। सीरत सैयदा फिर समझ में आएगी। कुछ लोगों को गलत फहमी हुई कि खतीजतुल कुबरा पहले बेवा थी। नऊजुबिल्लाह बिल ज़ालिका। भाई मैं आप लोगों से मुखातिब हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ जगीरे इमाम बारगाह शहजादा अली अकबर 4 मुहर्रम की मजलिस मैं आपके तवज्जुह से दुनिया को बताना चाहता हूं कि कायनात आलम में हमें 1,24,000 अंबिया में से किसी नबी का पहला हरम बता दो जो बेवा हो, जो नबी के निकाह में बेवा हो के आया हो। किसी एक नबी का हरम। नहीं, मैं बात को पहुंचा नहीं सका भाई। किताब का नाम मिशकात शरीफ है, बाब अज़वाजुन नबी। किताब का नाम क्या जी? मिशकात शरीफ, सहाय सित्ता की किताब है। पहली गुफ्तगू हमने की किसी नबी का हरम, पहला हरम जो पहले बेवा हो और नबी के निकाह में आया हो। फिर मैं आपको बताता हूं, नबियों के सुल्तान नबी ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है जी। नबियों के सुल्तान नबी इरशाद फरमाते हैं कि मरियम अपने दौर की चुनी हुई, खतीजतुल कुबरा अपने दौर की चुनी हुई। पैगंबर के 9 या 13 हरम हैं, 9 या 13 बीबियां
पैगंबर के निकाह में आई उम्महातुल मोमिनीन 9 या 13, उनमें सिर्फ खतीजा है जो मरियम के साथ तकाबल में है। ओए होए 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 होए। यानी मैं अपने सामईन को बताना चाहता हूं कि पैगंबर फरमाते हैं मरियम अपने दौर की चुनी हुई, खतीजातुल कुबरा अपने दौर की चुनी हुई। पैगंबर बताना चाहते थे कि पहले मरियम को समझो फिर खतीजा समझ में आएगी। जी कल हमने पढ़ा पहले मरियम को समझो, मरियम अपने दौर की चुनी हुई, मरियम अपने दौर की चुनी हुई बीबी, खतीजा अपने दौर की। भाई मरियम बतूल है, उस वक्त उसका कोई हमसर नहीं था। अल्लाह ने बगैर बाप के कानून फितरत को बदल के मरियम की शादी किसी गैर सदीक से नहीं की, फितरत को बदल के मरियम को बगैर शौहर के बेटा अता किया। एक मासूम नबी की, एक मासूम नबी की मां बनी है मरियम, उसका हमसर कोई नहीं था, अल्लाह ने शादी नहीं की, कानून फितरत को बदला, बेटा अता किया। तो जो खतीजातुल कुबरा उम्मुल आयमा 12 इमामों और 13वीं सैयदा फातिमा ज़हरा की मां बन रही थी, उसे किसी की अकल में कैसे दे दिया? जी जी, तो जो है ना भाई, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि खतीजातुल कुबरा बिन्ते खवल्लद पहले किसी और के निकाह में थी, बेवा हुई, फिर हमारे नबी से पैगंबर ने कहा मरियम अपने दौर की चुनी हुई, खतीजा अपने दौर की। पहले मरियम को तो समझो। फिर मशकात शरीफ से एक रवायत हदीस अपने सामाइन की समाहतों की नजर, हादी बरहा के इरशाद फरमाते हैं और उसकी रावी है उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका। उम्मुल मोमिनीन रवायत करती है कि एक दिन नबियों के सुल्तान नबी ने खतीजातुल कुबरा का तज़किरा शुरू किया। खतीजातुल कुबरा का, मैंने हदीस की लफ्ज़ें पढ़नी है, खतीजातुल कुबरा का तज़किरा हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने कहा या रसूलल्लाह, आपको अल्लाह ने और बीबियां भी अता की है, सिर्फ उस बूढ़ी औरत का ही तज़किरा करते हो? जी, तो पैगंबर बीबी फरमाती है, पैगंबर ने मेरी तरफ देखा, कहा आयशा, उसने मुझे उस वक्त माना जब हर कोई मुझे जटला रहा था। एक बात मैंने आगे करनी है, सीरत सैयदा मौजू है, माँ का किरदार भी समझो। उसने मुझे उस वक्त माना जब सब मुझे जटला रहे थे, लेकिन आयशा याद रखना
मेरी नस्ल खतीजा से चली, किसी और से नहीं। बड़ा मुश्किल बात बताई है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। मेरा दिल है 2 मिनट और पढ़ लो। वो बीबी जिसका ज़ौजा होने पे पैगंबर फख्र करते थे, मेरा मजमा खामोश हो जाता है ना। अज़ान मोहतरम सुनोगे, जब खदीजतुल कुबरा का अक्द पैगंबर से हुआ तो बीबी का एक गलाम है मैसरा, बीबी का गलाम है। बीबी ने कहा मेरी शादी हुई है सुल्तानुल अंबिया से, मैसरा मैं जितने कदम उठाऊं, कदम उठा के अबू तालिब की हवेली में जाऊं। ओए होए 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 होए। मैं जितने कदम उठा के अबू तालिब की हवेली में जाऊं, हर कदम पे एक गलाम आजाद करना। सुनिएगा मेरे मोहतरम समाइन, हर कदम पे एक गलाम, दूसरे कदम पे एक कनीज। बीबी कदम उठाती गई, मैसरा गलाम और कनीज़े आजाद करता गया। एक मकाम पे आके मैसरा ने हाथ जोड़े, कहा बीबी सारी कनीज़े आजाद करेगी, तुझे कनीजों की जरूरत नहीं। कहा मैसरा आजाद कर दे। आज खतीजा खुद कनीज बन के जा रही। ओए होए होए होए, ओए होए 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 होए। आज से कनीजों की जरूरत नहीं है, आज से खतीजा सुल्तानुल अंबिया की कनीज बन के जा रही है। सुनोगे बीबी का माल कितना था? हयातुल कलूब वाला लिखता है 80,000 ऊंट, 80,000 ऊंट। अरब के हर शहर में बीबी का कारोबार हर वक्त करते थे, सामान जाता था 80,000 ऊंट पे। तो एक दिन खदीजतुल कुबरा ने कहा, नबियों का सुल्तान नबी, ये अरब के सारे सरदार, इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो खतीजा का मकरूज ना हो। ओए 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 ओए। अच्छा, जी जी, इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो खतीजतुल कुबरा का। मैं मक्काबा के पास जाती हूं, सारे मक्का के सरदारों को दावत दो, मैं वहां ऐलान करूंगी, सारे मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ ले, खतीजा कर्ज माफ करती जाएगी। फिर एक दिन नबियों का सुल्तान नबी आया, कहा खतीजा सुनती हो? का मालिक क्या हुआ? कहा खतीजा मक्के में कहत पड़ गया, मक्के में कहत पड़ गया। एक सहाबी रवायत करते हैं कि मैं वहां बैठा हुआ था, बीबी ने मैसरा को हुक्म दिया, वो हीरे जवाहरात सोने और चांदी की बोरियां लाने लगा। इतना ढेर लग गया कि हम एक दूसरे को
नजर नहीं आते थे। जब इतना सोना चांदी जमा हो गया तो खदीजा ने ऐलान किया, ओ मक्के वालों, जिसे जितना चाहिए ले जाओ, मेरे मोहम्मद की जूती का सदका। तो जो फरमा रहे हैं मेरे मोहतरम सवाई जी, आज़िज़ाने मोहतरम, अल्लाह ने इस जोड़े को 2 बेटे अता किए, मालिक ने वापस ले लिए, ये उसकी हिकमत है। लेकिन मैं कल बात एक छोड़ गया था, मुगालता ना जहन में आए। पैगंबर के 3 बेटे थे। एक बेटा मारिया कुब्तिया से, बतने अतहर से, वो मदीने में हुआ, कल इसलिए उनका तज़किरा नहीं हुआ। उनका नाम था इब्राहिम। उनका नाम सारे समात फरमा रहे हैं, उनका नाम इब्राहिम। पहले जो खदीजतुल कुबरा के बतन है तहर से, एक बेटे का नाम कासिम, एक का नाम ताहिर या मुतहर, और तीसरे का नाम इब्राहिम। जब इब्राहिम इस दुनिया में आए, एक दिन मस्जिद नबवी में थे। मौलाना रूमी अपनी किताब शहादत नबूवत में लिखते हैं कि पैगंबर मस्जिद में थे, एक जानू पे पैगंबर का बेटा, दूसरे जानू पे हुसैन बादशाह थे। जबरील आ गए, पैगंबर कभी बेटे को चूमते, कभी नवासे को चूमते। मालिक का पैगाम आ गया, का नबी का सुल्तान नबी, दोनों में से एक का इंतखाब कर। ओए होए होए होए, दोनों से एक का इंतखाब कर। हकीम मुतलक की तरफ से पैगाम आया, उसके हकीम नबी ने, जिसका कोई फेल हिकमत से खाली नहीं था, उसने जल्दी से अपने बेटे इब्राहिम को ज़मीर पे रखा, हुसैन को सीने से लगा लिया। अपने बेटे को जमीन पे रखा और हुसैन को सीने से लगा लिया। ये उसका इंतखाब था। और पैगंबर का बेटा जो दुनिया से चला गया, सुनोगे मैं पढ़ रहा हूं, तो पैगंबर बड़े रोए, लोग हैरान हो गए कि पैगंबर रो रहे हैं। पैगंबर ने अपने बेटे के जाने के गम में रो के हमें बता दिया कि रोना फितरत भी है और इबादत भी। अज़ान मोहतरम, ये उसकी हिकमत थी। अगर पैगंबर की नस्ल पैगंबर के बेटों से चलती तो वो औलाद नबी होते, वो औलाद नबी तो होते, लेकिन औलाद अली व बतूल ना होते। ये उस हकीम मुतलक की हिकमत थी, क्योंकि वो अपनी कुदरत का मुजाहरा बगैर हिकमत के करता ही नहीं है। ये उसकी हिकमत थी जो नूर अब्दुल्ला में, जो नूर अब्दुल मुतलब में 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। एक नूर अबू तालब की पेशानी में आया, एक जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया। जो अब्दुल्ला की पेशानी में आया वो नूर मोहम्मद बन के दुनिया में आया। जो नूर अबू तालब की पेशानी में आया वो नूर अली बन के काबा में आया। नहीं, बात हम अपने मौजू पे ले गए। वो नूर अली बन के काबा में आया। उस हकीम मुतलक की हिकमत थी कि जो नूर
अब्दुल्ला में पेशानी में था और नूर मुस्तफा बना। फिर नूर मुस्तफा से नूर ज़हरा को लिया। फिर सूरह रहमान ने कहा कि जब दो दरिया आपस में मिलते हैं, ओए होए 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 होए, उनके मिलने से लूलू और मरजान पैदा होते हैं। दो दरिया उलमा ने लिखा, ये दरियाओं से मुराद सैयदा फातिमा और अली बादशाह, जब ये आपस में मिले लूलू और मरजान हसन और हुसैन बन के दुनिया में आए और इन दोनों से नस्ले फातिमा चली, नस्ले अली चली, नस्ले रसूल चली, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा इन्ना अताइना कल कौसर। इस नस्ल में सिफ्त है कि रसूल का दुश्मन बे औलाद हो गया। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे भाई बता के गए थे मुझे कान में, शादी जनाज़े तैयार है। मौला तुझे सलामत रखे। मैंने माजरत की, मैं वहीं से मसाइब पढ़ना चाहता था, माफ करना। जब जनाजे तैयार हूं फिर तकरीरें नहीं होती। मुझे बताया गया है 2 जनाजे आएंगे, एक उसका जनाजा आएगा जो बाबा के मक्तल की गवाह है, और शायद लोगों ने सकीना को ज्यादा मारा ही इसलिए है। मौला तुझे सलामत रखे, आबाद रहो। सुनोगे, इसकी दूसरी वजह बताता हूं। अब्बास को जो सबसे प्यारी थी, अब्बास को सबसे प्यारी थी। चलो रोने के लिए जुमला कहूं, जब बाबा से आखिरी मर्तबा मिलने गई ना तो बाबा ना बचा, और जब शाम में बाबा का सर बेटी को मिलने गया बेटी ना बची। दूसरा जनाजा है हसन के यतीम का। अल्लाह लानत करे उस कौम पे जिसने हुसैन के सेहरे वाले भी मार दिए। जी भर के मातम करना। मैं मस्तूरात से अपील करूंगा कि जो मेहंदी होती है ना वो फूफियाँ और बहनें बनाती है। आज डब वालों ने बनाई है कासिम की मेहंदी, यकीनन शाम से कासिम की फूफियाँ भी आएगी, कासिम की बहनें भी आएंगी। जी भर के पुरसा देना। और अपने सामईन को बताना चाहता हूँ एक अमल, कि जिस बच्ची की शादी नहीं हो रही ना वो मन्नत माने कि अगले साल कासिम की मेहंदी पे मैं चरागा करूँगी। अल्लाह करे उस बच्ची का रिश्ता हो जाए, उसके बख्त बुलंद हो जाए। शरीफ मक्तल में लिखा 3 फर्दे आले मोहम्मद की 9 मुहर्रम शब आशूर की रात एक खैमे में इकट्ठी हुई। एक खैमे में इकट्ठी हुई। एक का नाम अब्बास है, एक का नाम अकबर और एक कासिम। अकबर आगे बढ़ा, कहने लगा चचा अब्बास कल तुम मैदान में न जाना, मुझे पहले जाने देना। कहा अकबर क्यों? कहा चचा तू मेरे बाबा का जोरे कमर है, अगर तू चला गया ना
हुसैन की कमर का जोर टूट जाए। कहा अकबर नहीं, मुझे मैदान में जाने देना, तू न जाना। कहा चाचा मैं क्यों ना जाऊं? कहा अकबर तू मेरे हुसैन की आंखों का नूर है, औलाद सलामत रखे। अगर तू चला गया ना, मेरे हुसैन की बिनाई खत्म हो जाएगी। शहजादे ने एक हाथ चचा के कदमों पे रखा, एक भाई के कदमों पे रख के कहता है ना चचा तू जाना, तेरे जाने से कमर का जोर टूटेगा। ना भाई तू जाना, चचा की आंखों का नूर खत्म हो जाएगा, मुझे भेज देना। मैं कासिम का हसन का यतीम जो हूं। अब्बास ने भड़ के बेटे को सीने से लगाया। अकबर ने माथा चूमा। कहा कासिम कैसी बातें करता है, तुझे देख के तो हमें हसन याद आता है। उस खैमे से हसन निकला, मां के खैमे में आया। कयामत का मंजर था, जी भर के मातम करना, कयामत का मंजर था। कासिम ने आके देखा अम्मा रो रही है। कहा अम्मा क्यों रो रही हो? कहा कासिम नहीं बताऊंगी। अम्मा क्यों नहीं बताएगी? कहा तेरे पास मेरे आंसू की कीमत नहीं है। कहा अम्मा क्या हुआ, मैं गरीब हूं, यतीम हूं, इसलिए कह रही हूं ना। मेरा चचा हुसैन जो है। कहा कासिम तेरे चचा के पास भी मेरे आंसू की कीमत नहीं। कहा अम्मा बता तो सही। कहा कासिम सोच रही हूं, सुबह होनी है शहादतें, तुम में खून तो हसन का है। अगर कासिम तू मैदान में लड़ा ना वफा ना की, तो लोग कहेंगे ये मां के दूध का असर है। कासिम मैं रो इसलिए रही हूं कि मैं सैयदजादी नहीं हूं, और कासिम लोग कहते हैं तेरे बाबा हसन को लड़ना नहीं आता था। काम्मा सारो था, अब इस वजह से न रो। कासिम वादा करता है तमाम बनी हाशिम की लाशें चेहरा देख के रोई जाएंगी। अम्मा तू ऐसे रोएगी, तेरे कासिम की लाश पहचानी नहीं है। अल-अज़मतुलिल्लाह। हौसले से, हौसले से। अभी मैंने मुसाहिब पढ़ना है, इससे बड़ा मुसाहिब क्या पढ़ूं? का कासिम जाना बेवा माँ है, बेटे को भेज रही है जा मौत की इजाजत ले आ। का कासिम जा चचा से पूछ गया। कयामत का मंजर था, हुसैन मुसल्ला इबादत थे, पीछे से कदमों की आहट महसूस हुई। पलट के जो देखा तो कासिम। आलम गुर्बत में भाई हसन याद आया। मेरे हसन की निशानी गले से लगाया, माथा चूमा। कहा बेटा क्यों आए हो? अम्मा के पास रहते। कहा अम्मा ने भेजा है। कासिम बता क्यों भेजा है? कहा अम्मा कह रही है पूछ के आ, कल के मरने वालों में तेरा नाम भी है। अब्बास ने, हुसैन ने कासिम का माथा चूमा। कहा कासिम कैसी बातें करते हो, कल के शहीदों में तो तेरे भाई असगर का नाम भी है, ये नाम सुनना था। कासिम बैठा था तो खड़ा हो गया, ऐसी अंगड़ाइयां बा के बटन टूटे। कहा चचा इनकी ये जुर्रत। मेरा भाई 6 महीने का, ये खैमे में भी आएंगे। माथा चूमा का अली का पोता है। कासिम किस में जुर्रत है तेरी जिंदगी में खैमों में आए? सुबह कयामत का मंजर था। हर बीबी अपनी कुर्बानी पेश कर रही थी। दोपहर का वक्त हुआ, कासिम अम्मा के खैमे में गया। शरीफों में तैयारी पढ़ूंगा। कासिम गया है अम्मा के खैमे में।
माँ कहती कासिम और मोहम्मद का लाशा आ गया, अकबर का लाशा आ गया, कासिम तू अभी जिंदा है। कहा अम्मा क्या करूं, चचा इजाजत नहीं देता, तू इजाजत ले दे। और शरीफो बीबी साथ चली। ये पहला मौका था हसन की शहादत के बाद। बीबी हुसैन के सामने आई, हुसैन मुसल्ले से उठे, कहा भाभी मुझे बुला लिया होता। कहा नहीं, हुसैन मांगने वाले आते हैं। भाभी हुक्म कर। कहा मेरे कासिम को मरने की इजाजत। कहा भाभी कैसे भेजूं, आलमे गुर्बत में इसे देख के हसन याद आता है, इसे नहीं भेज सकता। कासिम पीछे पलटा, बीबी को हसन की वसीयत याद आई, बाजू से तावीज खोला, तावीज खोल के कासिम को दिया, कासिम ने चचा को दिया। बिस्मिल्लाह पढ़ के हुसैन ने वो तावीज खोला, तावीज नहीं हसन का खत था। हसन लिख रहे थे हुसैन भाई जब तू करबला के मैदान में तब हारा जाए, आलमे गुर्बत में मैं तो नहीं हूंगा, मेरी तरफ से कासिम को कबूल करना। बस शरीफो भाई का हुक्म आ गया, कहा तैयार करो। बेवा माँ थी, हर साल नया लिबास पहनाती थी, तो बरकात का संदूक लेके सैयदा के खाने में गई। कहा बीबी ले मेरे कासिम को दुल्हा बना। औला तुझे सलामत रखे, सवाए गमे हुसैन के कोई गम न दे। बस ये आखिरी जुमले हैं, मैं मजबूरी समझ रहा हूं, टाइम ज्यादा हो गया। बस शरीफो किसी बीबी ने कासिम को रुमाल दिया, सैयदा ने हसन का इमामा, इन्ना लिल्ला पढ़ते हुए कासिम के सर पे बांधा। जब तहतुल हनक बांधी, दोनों बहन भाई तड़पे, हसन का चेहरा सामने आया। कहा हाय हसन तेरा हुसैन गरीब हो गया, हुसैन करबला में लुट गया। अरे कासिम इतना छोटा था, घोड़े पे सवार ना हो सका। चचा ने पकड़ के कासिम को सवार किया, कासिम मक्तल की तरफ जाने लगा। इस तरह कासिम निकला जैसे कोई ताजा जनाजा निकलता। हुसैन के खैमे से ताजा जनाजा पता कैसे निकलता है, जब जनाजा उठता है कभी बहनें आगे आती है, नहीं जाने देंगी, कहीं से फूफिया आती है, कहीं से माए आती है। अरे कासिम की फूफिया रोक रही थी, हमारा शेरे वाला जा रहा है, बहनें वाग भराई मांग रही थी। अरे उम्र साथ कहता है कि जब कासिम निकला तो मुझे ऐसे लगा जैसे हुसैन के खैमे से 14वीं का चांद तलू हुआ। अरे जब दुश्मन ने देखा कासिम को, कहा 14वीं का चांद, अल्लाह जाने माँ क्या कहती थी। मौला सलामत रखे। हसन का 14वीं का चांद मैदान की तरफ जाने लगा। हुसैन टीला पे आए, हुसैन की नजर कासिम पे। ज़ैनब फुप्पी थी, खैमे के दरवाजे पे आई, मां मुसल्ला पे बैठी। कासिम ने जहाद शुरू किया, हुसैन का फौजी समझ के, हसन का बेटा समझ के मुसलमानों ने तोहफे दिए। कासिम घोड़े पे संभल ना सका। मक्तल का जुमला है, नहीं सकता, पढ़ सकता हूं, माफ करना। अगर किसी का दिल दुख जाए तो मोमिन नरम दिल होता है। कासिम जब गिरने लगा तो कासिम के पांव रकाब में फंस गए। कासिम का घोड़ा दौड़ा, अरे जिधर जिधर घोड़ा गया कासिम साथ साथ चलता गया। बेकार तूने हसन का यतीम समझ के किसी ने नेजा मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी,
आई जब कासम घोड़े से गिरा, कासम नहीं तकसीम हो गया। मौला तुझे सलामत रखे। कासम टुकड़ों में बट गया। ये वाहिद शहीद है। हुसैन बादशाह का लाशा जिंदगी में बवाल हुआ, जिंदगी के बाद, शहादत के बाद बवाल हुआ। ये पहला शहीद जो जिंदा था, लाशे पे घोड़े दौड़े, हुसैन जल्दी से आए, कासम का लाशा नजर ना आया। कहा कासम चचा गरीब हो गया, बेटा बोल तू कहाँ है? कोई आवाज ना आई। मातम कीजिएगा, कोई आवाज ना आई। दूसरी मर्तबा बुलाया, कहा कासिम बोल, कोई आवाज ना आई। तीसरी मर्तबा का कासिम और अमर बुलाता है, कोई टुकड़ा वहां से बोला अलैया अलैया लब्बैक चाचा। कोई टुकड़ा उधर से बोला, कोई उधर से बोला, कोई उधर से बोला। हुसैन जैसा साबिर कमर पकड़ के जमीन पे बैठा, कहा मैंने एक भेजा था, इतने कासिम कैसे बन गए? मौला तुझे सलामत रखे। जी भर के मातम कीजिएगा। जी आखिरी जुमले हैं, अजीब तरीका है। लाशें सारे उठाते हो, हम भी उठाते हैं। ये करबला के दुल्हा का अजीब लाशा उठा। हुसैन ने बिस्मिल्लाह पढ़ के, नादे अली पढ़ के एक टुकड़ा यहां से उठाया, चूमा, अबा में रखा। बस मुख्तसर करता हूं, जो कासम मिला मजलूम करबला में 13 साल का लाशा है, 13 साल का जनाजा। हुसैन ने गठरी में यूं उठाया, यूं उठा के हुसैन खैमू की तरफ चले। माँ की पड़ी नजर, कहा मेरे बेटे ने वफा नहीं की। कहा बाबी जितनी वफा तेरे बेटे ने की है, किसी और ने नहीं की। कहा बाबी मैं तेरे बेटे को लाया तो हूँ, लेकिन तू देख नहीं सकेगी। काली की बहू हूँ, जिस हालत में भी है मेरे सामने ला। जब कासम का लाशा हुसैन ने रखा, वाह हसना का मातम शुरू हुआ। सैयदा बीबी ने गठरी खोली, बीबियों से कहा बीबियों देखो मेरी कुर्बानी। बीबी ढूंढने लगी। ज़ैनब आलिया ने पूछा बहन क्या देख रही है? कहा मैं चेहरे वाला, शेरे वाला चेहरा देखती हूँ। अरे कभी बीबी ने ढूंढना शुरू किया। कहा भाभी अब क्या देख रही हो? कहा गाने वाला हाथ मुझे नजर नहीं आता, गाने वाला हाथ नजर नहीं आता। कहा आलिया मुझ पर रहम करो, मेरे खाने से बाहर जाओ। बीबियां बाहर गई, बीबी ने हाथ जोड़े। बतूल का बेटा एक लम्हे के लिए तो उस तरफ मुंह कर, हुसैन ने रुख फेरा। बीबी ने लाशे पे हाथ रखे, हाथ रख के बीबी ने उठाना चाहा, अरे सर पे रखा। करबला की जमीन पे जलजला आया। आलिया खाने में पलट के आई। कहा भाभी क्या कर रही हो? कहा मैंने मन्नत मांगी थी, जब कासम दुल्हा बनेगा मैं कासम की मेहंदी सर में लगाऊंगी। मेरा कासम दुल्हा बन के आया, उसके बालू खून से अपने सफेद बालू को रंगीन कर रही हूँ। हुसैन ने लाशा को उठाया, अकबर के पास ला के रखा। आसमान की तरफ देख के ले आओ जी जनाजा। आसमान की तरफ देख के एक हाथ अकबर के सीने पे, दूसरा कासम के टुकड़े पे। कहा मेरे अल्लाह, ज़हरा का बेटा गरीब हो गया, मेरा अकबर भी मारा गया, मेरा कासम भी मारा गया। कासम की बंगरी कासम के लाशा पे तो आई, लेकिन ये पूछती रही चाचे जाया या सौरे होते हैं या पेके, ना मेरे ससुराल वाले